हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम हर दिन आपसे कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके लिए चर्चित हो, वो आपसे डिस्कस करें। आज की जो खबर है ये पर्यटन की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से या वाइल्ड लाइफ को पसंद करने वाले लोगों के लिए बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो कि बाघ संरक्षण से संबंधित है। और बाघ संरक्षण के साथ में जो एम्प्लॉयमेंट है, इस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर भी इसका ध्यान रहेगा, है ना। एम्प्लॉयमेंट या रोजगार सृजन पर भी इसका ध्यान है। तो अब ये जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, आप इसको कहां पे यूज कर सकते हैं? आप यूज कर सकते हैं जो पेपर वन है, इस पेपर वन के अंतर्गत जो एमपीजीओ है, इस एमपीजीओ में आप इसको यूज कर पाएंगे। या जो पर्यावरण संरक्षण की बात आएगी, इस पर्यावरण संरक्षण के टॉपिक में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो उस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में भी आप इसको यूज कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो बाघ संरक्षण परियोजना है, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। ये क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी ऐसी खबर डिस्कस नहीं करते हैं जिसका एग्जाम से कोई भी रिलेवेंस नहीं हो। ये एग्जाम से रिलेवेंस होती है, इसीलिए आप इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे और अपनी रिव्यू या फीडबैक हमको जरूर दिया करिए। वो हमको बहुत ही मोटिवेट और बहुत एनर्जेटिक बनाते हैं ऐसे ही लेक्चर बनाने के लिए। ठीक है भाई, समझते हैं पूरी कहानी। देखो, बागदेव अभियान है, वागदेव अभियान, और पेंच टाइगर रिजर्व में इसको चलाया जा रहा है। जो पेंच टाइगर रिजर्व है वहां इसमें चलाया जा रहा है। द बागदेव कैंपेनिंग इज बीइंग कंडक्टेड इन द पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व कब से कब तक? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस से विश्व बाघ दिवस तक इसको मनाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस से लेके बाघ दिवस तक ये चलाया जा रहा है। कंडक्टेड इन द पेंच टाइगर रिजर्व फ्रॉम इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे टू वर्ल्ड टाइगर डे। ठीक है, इस अभियान में 130 इको विकास समितियों में मिट्टी के बाग बनाए जाएंगे। ये इको विकास समितियां हैं 130, ये मिट्टी के बाग बनाएंगे। टाइगर ऑफ क्ले इनके द्वारा बनाया जाएगा, जिससे समुदायों का बाघ संरक्षण में भावनात्मक जुड़ाव होगा। अब इको विकास समिति में सभी जो लोग रहते हैं, ग्रामीण रहवासी रहते हैं, अब इनसे मिट्टी के बाग बनवाएंगे। तो मैसेज तो बहुत सिंपल सा है कि एक तो रोजगार सृजन यहाँ पे किया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा, जो बाघ हैं उन बाघों के प्रति इमोशंस या उनके प्रति जो संवेदनाएं हैं वो लोगों में डाली जा रही हैं कि हम आपसे इको बाघ क्यों बनवा रहे हैं, क्योंकि हमको इनको संरक्षित करने की आवश्यकता है, इनको हमको कंजर्व करने की आवश्यकता है। तो कितनी विकास समितियां रहेंगी? 130 इको, मतलब जो पर्यटन या पर्यावरण के संरक्षण में ध्यान देती हैं, ऐसी समितियों को आप लोग इको विकास समिति के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। मिट्टी के बाग बनाने में ग्राम पंचधार के कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कलाकार भी सहयोग देंगे, जिससे उनके लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। पोर्टर्स फ्रॉम पंचधार विलेज विल असिस्ट इन मेकिंग दीज क्ले टाइगर्स, क्रिएटिंग लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम। तो आपसे कोई पूछेगा कि बागदेव अभियान क्या है? देखिए, यह है बागदेव अभियान। बागदेव अभियान एक इनिशिएटिव है, और इस इनिशिएटिव के द्वारा हम टाइगर कंजर्वेशन पर, बाघ संरक्षण पर ध्यान दे रहे हैं। और ये कहाँ पे चलाया जा रहा है? पेंच टाइगर जो रिजर्व है, इस पेंच टाइगर रिजर्व में, या पेंच नेशनल पार्क आप इसको यहाँ पे कह सकते हैं। पेंच नेशनल पार्क आप सबको पता है कि सिवनी और छिंदवाड़ा में अवस्थित है। तो सिवनी छिंदवाड़ा के क्षेत्र में बाघों को कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए एक इनिशिएटिव जो लिया गया है, उस इनिशिएटिव को आप इस नाम से जानते हैं, बागदेव अभियान के नाम से। ध्यान रखिएगा, इसके पर्पस दोनों हैं, पर्यावरण संरक्षण है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, और इसी के साथ में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है। तीनों चीजों को एक साथ करने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। और मिट्टी के जो सामान है या मिट्टी के जो प्रोडक्ट हैं, उनके प्रति भी लोगों का जो रुझान है वो रुझान बढ़ेगा इस तरीके की चीजों को देखकर। ठीक है भाई, तो जो बागदेव अभियान है ये कहां पर चल रहा है ये आपको समझ में आ गया है बहुत अच्छे तरीके से, पूरी कहानी आपको क्लियर हो गई है। मिट्टी के बागों को संग्रहित करके स्टील से बनी बाघ कलाकृति के पास नए आस्था स्थल पर स्थापित किया जाएगा। ग्रामीण और पर्यटक भी इस अभियान में भाग लेकर बाघदेव से अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। यह अभियान बाघ संरक्षण के साथ साथ स्थानीय कला एवं समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास है। अब मान लीजिए एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया पर्यावरण संरक्षण को लेकर, आप वहां पे इसको कोट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा गया
कला और संस्कृति के संरक्षण को लेकर वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। पर्यटन की दृष्टि से आप इसको यूज कर सकते हैं। या अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि रोजगार की दृष्टि में भी कुछ नए इनिशिएटिव की अगर कोई बात करे, वहां भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बागरदेव एक अभियान है, या आप कह सकते हैं कि एक बाघ संरक्षण परियोजना के इनिशिएटिव के नाम से आप इसको जान सकते हैं। और पेंच नेशनल पार्क में इसको शुरू किया गया है बायोडाइवर्सिटी डे से लेके टाइगर डे तक। अब वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है आप मुझे बताइएगा, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी डे हमने मनाया 22 मई, मतलब 22 मई से इसकी शुरुआत हो रही है। और टाइगर डे कब तक मनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं समझूंगा कि हाँ आप इन लेक्चर को देख रहे हैं। अब पेंच नेशनल पार्क या पेंच नेशनल पार्क की मैं आपसे बात करूं बच्चे, उससे पहले आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। पेंच टाइगर रिजर्व में शुरू हुए बागदेव अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल पर्यटकों को आकर्षित करना, बाघ संरक्षण में समुदायों का भावनात्मक जुड़ाव और मूर्तिकारों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना, वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकना, केवल मिट्टी के बाग बनाने का प्रचार करना। किस पर्पस से इसको शुरू किया गया है? अगर आपने पूरा आर्टिकल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं कि क्यों ये शुरू किया गया है। जो बागदेव अभियान है ये बाघ संरक्षण में समुदायों का भावनात्मक जुड़ाव और मूर्तिकारों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। इसका करेक्ट आंसर भी होगा। हम इसका करेक्ट आंसर आपको बता भी देते हैं कि ये इसका करेक्ट आंसर है। अब जो पेंच नेशनल पार्क है बच्ची, सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में अवस्थित है। पेंच नेशनल पार्क आप इसको इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में आता है, मतलब एमपी में भी आता है और महाराष्ट्र में भी आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है उसमें अवस्थित है। और यहाँ मोगली लैंड हमको देखने को मिलता है। जो मोगली लैंड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पेंच नेशनल पार्क कहाँ पर है ये हमको क्लियर हो चुका है। इस अभियान का ऑब्जेक्टिव क्या है ये हमको क्लियर हो चुका है। अगर इससे कोई भी सवाल बने तो आप उसको बता दीजिएगा। ऐसी मुझे थोड़ी सी समझ में आती है कि आप ऐसा आप कर पाएंगे। ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और इसी के साथ में अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2026 आपका सपना है, 2026 की तैयारी आपका सपना है, तो हम एक संजीवनी बैच लेकर आए हैं, मध्य प्रदेश पीएससी संजीवनी बैच। ये प्रीलिम्स को डेडिकेटेड है, टारगेट बैच है। बहुत ही शानदार टीम आपको पढ़ा रही है। टाइम पर सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन करने के लिए इस बैच से जुड़े। ये प्राइस भले 13,000 रुपये है, लेकिन आप जो स्क्रीन पर कोड चल रहा है इस कोड को यूज़ करेंगे तो ये डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं इनके बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस डे। गुड।